तो हर हर महादेव गाइस। तो कैसा रहा मेरा आज का दिन, और कल जो स्ट्रेटजी आपको बताने के लिए बोला था मैं, वो क्या थी। चलिए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आज का जो ट्रेडिंग है वो देख लीजिए आप। वो आज मैं लॉस में हूँ, और लगभग जो मेरे पास बचा हुआ था वो मैंने लॉस कर दिया है। ऑलमोस्ट 99% के आसपास मैंने लॉस कर दिया है उसको। और जो जो है वो अब यही है, बजाज फाइनेंस का। और जो मेरे पास स्टॉक्स है वो बस इतना ही है मेरे पास। और जो स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं आपको आज की ट्रेडिंग बताता हूँ। जो स्ट्रैटेजी मैं कल बोल रहा था कि एक प्लान जो मैं थिंक कर रहा हूँ वो हो सकता है या नहीं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आज मार्केट चला है। और जब भी मार्केट एक बड़े ब्रेकडाउन या फिर बहुत बड़ी सेलिंग दिखाता है, जो कि अभी 10 से 12% कल तक था सेलिंग पे। मार्केट प्रेशर ऑल टाइम हाई, मतलब फरवरी के हाई से वहाँ से मार्केट 10 से 12% करेक्ट हो चुका था। उसके बाद क्या करता है मार्केट, उसके बाद करता है एक दिन वो 1% का अप मूव करता है। उसके बाद सेकेंड दिन साइडवेज रहता है, जो कि 1% का मूव आज मार्केट निफ्टी ने दिखाया। और उसके बाद साइडवेज रहता है, गैप अप होके या फिर गैप डाउन होके या फिर फ्लैट होके साइडवेज रहेगा। और जो तीसरा दिन होता है वहाँ पे एक बड़ा गैप अप होता है, और वहाँ से सीधे अप साइड मूवमेंट होती है। और कुछ नहीं, ये स्ट्रेटजी थी मेरी, और मैं आज उसको एग्जीक्यूट करने वाला था। बट मैं थोड़ा सा आज ट्रैप हो गया। ट्रैप इन द सेंस, मैं अपने ये जो प्लान, ये जो स्ट्रेटजी है मैं उसमें बना चुका था, और कल रात को ही बना चुका था मैं इस स्ट्रेटजी को। पर कल सुबह से सोच रहा था, और रात को मैंने बहुत अच्छे से बनाया था स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए। रूल्स भी बनाए थे, और अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटजी, अकॉर्डिंग टू माई रूल सब चीज़ें हुई। बट थोड़ा सा मैं आज यहाँ पे ट्रैप हो गया। सुबह जो था मैं सुबह जो था सुबह मैंने 16,000 के गेन में था। ये जो माइनस पे दिख रहा है आपको, इसमें मैं गेन में था सुबह। सुबह 16,000 तक गेन कर लिया था मैंने। और 4 रुपये 80, 5 रुपये बड़े बड़े क्वांटिटीज़ मैंने ली थी इसमें, और निकला था, है ना। तो अच्छा खासा गेन 16,000 का था आज का। तो उसके बाद से मैंने पूरा दिन ट्रेड ही नहीं किया था। फिर एक ट्रेड लिया था श्रीराम फाइनेंस में, अगर इसमें रुकता तो बहुत बढ़िया गेन मिलता, लेकिन नहीं रुका इसमें। मैं नहीं निकल गया वहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, और निकल गया। मेरा निकलना ही सही समझा वहाँ पे। फिर उसके बाद मार्केट ने मुझे लास्ट में ट्रैप किया। मैं पूरा दिन रुका था। मेरा एग्जैक्टली इसमें जो बड़ी क्वांटिटी मैंने ली 46,000 के आसपास की क्वांटिटी, वो मेरा प्लान नहीं था। मेरा प्लान था इसमें लेने का। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड इस वाले स्ट्रैडल्स पे बढ़िया बैठ रहा था। 24,400 के कॉल पे 2 रुपये पे मैंने इसको प्लान कर रहा था। 2 रुपये पे 1 लाख क्वांटिटी प्लान कर रही थी मैंने। अगर ऑर्डर्स देखेंगे आप, तो अगर ऑर्डर देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 24,400 का कॉल 2 रुपये पे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा था 1 लाख क्वांटिटी के आसपास। 1 लाख क्वांटिटी से ज़्यादा ही थी, और 1 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहता। टारगेट बहुत बड़े रहे। टारगेट डे हाई को क्रॉस करके मार्केट 438 तक जाना चाहिए था। एग्जैक्ट पॉइंट 478, 400, 450 तो जाना ही चाहिए था। एक्सपायरी पे कहीं भी चला जाता है। तो मेरा टारगेट वही था, और इन द मनी होता मार्केट। जो मैं मार्केट स्ट्रैडल के पुट को टारगेट कर रहा था, कि जो पुट था 400 का, मैं इसको टारगेट कर रहा था। इन द मनी होता तो इस पुट को मैं खाता, और 100 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट हो सकता था यहाँ पे। बट नहीं हुआ, और मार्केट ने ट्रैप किया, और हम ट्रैप हो गए। ट्रैप में 2 जगह से हुआ, बैंक निफ्टी से हुआ और निफ्टी से हुआ, दोनों से हुआ। बैंक निफ्टी से मैं ऐसे हुआ कि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया अपने डे हाई का, और क्लोजिंग भी दिया, दोनों चीज़ कर दिया। अगर क्लोजिंग नहीं देता ना, अगर बैंक निफ्टी नीचे आके के क्लोज देता, तो मैं रुकता ही नहीं, मैं नहीं रुकता वहाँ पे। लेकिन बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे दिया यहाँ पे। अपना डे हाई क्या था, डे हाई ये जहाँ पे ये अभी क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी, हालांकि इससे नीचे क्लोजिंग दिया है,
लेकिन चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, तो यहाँ क्लोजिंग दिया है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। आप ये वाली कैंडल देखो, 2 बजे की कैंडल, क्लोजिंग ऊपर 57,082 की क्लोजिंग। ये कंफर्मेशन एक तरीके से हो गई थी मुझे कि चलो अब मार्केट अपवर्ड जा रहा है, निफ्टी भी अपना डे हाई तोड़ देगा। और डे हाई तोड़ा उसने, निफ्टी ने भी, लेकिन सस्टेन नहीं किया, सस्टेन नहीं किया। ये देखो आप 296, ये जो हाई है 296.90 और 296.65। यहाँ पे इसको यहाँ से जाना होता ना तो वो यहीं से चला जाता, इसी कैंडल से, इसी कैंडल से ये ऐसे कैंडल बन जाती। एक ही कैंडल 100 पॉइंट की कैंडल बन सकती थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई और ट्रैप हो गया मैं और सीधे नीचे हो। तब तक मेरा लॉस बड़ा हो चुका था और फिर मुझे निकलना पड़ा यहाँ पे 50 पैसे के आसपास। फिर भी लास्ट वाला जो मैं ट्रैप हुआ हूँ ये 3 PM के मूव को लेके मैं ट्रैप हुआ हूँ। और यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाता तो ठीक ठाक मुझे पॉइंट मिलते और सही जगह पे मैं निकल पाता, लेकिन यहाँ पे मैं मार्केट ऑर्डर लगाया तो ये कहीं पे एग्जीक्यूट हो गया, 3 रुपये तक एग्जीक्यूट हो गया, जबकि 3 रुपये वहाँ पे चल भी नहीं रहा था। तो ऐसा मैं हुआ और लास्ट तक मेरे पास अब कैपिटल ही नहीं बचा था। तो जो मैंने प्लानिंग किया था, जो मैं, हालांकि मैं इसको नहीं लेता, इतने दूर का सेंसेक्स का कॉल नहीं लेता, और लेकिन जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग सेंसेक्स इतना चलना चाहिए, इतना इतना इससे भी ज़्यादा 84,000 के आसपास जा सकता है सेंसेक्स परसों के दिन। और जो निफ्टी है वो 25,000 से ऊपर जा सकता है, और जो बैंक निफ्टी है वो 60,000 से ऊपर जा सकता है। तो ये अकॉर्डिंग टू प्लान था, बट मैं इतना दूर का नहीं लेता। ज़रूर आज एग्जीक्यूट करने वाला था, लेकिन मैं इसको ना लेके अगर मैं लेता तो मैं आपको बताऊं, अगर आज अच्छे गेन होते तो मैं इन द मनी ही चला जाता, अच्छे गेन होते तो मैं इन द मनी ही चला जाता। अगर आप सोचो 1 लाख क्वांटिटी और टारगेट मेरा 100 पॉइंट का, तो सीधे सीधे 1 करोड़ का टारगेट था। तो मैं भगवान से बात कर रहा था एग्जैक्टली, आप भगवान से पूछ रहा था कि क्या आज का वो दिन है, क्या आज के लिए आपने प्लानिंग की है क्या। तो भगवान ने बोल के तो जवाब नहीं दिया, लेकिन बता दिया, दिखा दिया कि नहीं, आज का वो दिन नहीं है और तुम अभी बैठो शांति से और लॉस लो जो तुमने गलती की है। गलती ये की है कि हमको पता था, मैंने कल ये प्लान बनाया था कि मार्केट 1% से ज़्यादा मूव नहीं होगा, उसको मैंने फॉलो नहीं किया आज, बल्कि मैं ज़्यादा अपसाइड चला गया, जो मेरी गलती हो गई यहाँ पे, है ना। और अगर मैं उसको फॉलो करता तो मैं शायद अपसाइड के लिए ना जाता और मैं छोटा ट्रेड लेता तो कहीं पे भी मैं ट्रेड लेके 10 से 20 हज़ार और बना सकता था। बहुत सारी मेरे पास थी फेवरेट ट्रेसमेंट में काफ़ी सारे लेवल्स थे, और ये वाली 12:30 बजे की एंट्री थी। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वांटिटीज़, छोटे मोटे क्वांटिटीज़ लेके भी मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता था और अच्छे सारे गेन इन द मनी पे, एट द मनी पे बना सकता था। बट मेरा थोड़ा सा प्लान दूसरा हो गया था वहाँ पे, और इसी वजह से लॉस हुआ और मैं पैनिक कर गया था। प्लानिंग जो थी वो रिस्क टू रिवॉर्ड मेरा 24,400 पे बन रहा था, 2 रुपये पे, बट इसको मैंने 5 रुपये पे एग्जीक्यूट कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती हो गई वहाँ पे। पैनिक हो गया मैं। अब जब तक पूरा दिन मैं बैठा था आराम से, आप देखो एक भी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन नहीं है, पूरा दिन साइड बैठा था कि लास्ट मोमेंट पे मैं लूँगा सब चीज़ें, और चीज़ें अब मेरे हिसाब से नहीं चली और लॉस लेना पड़ा। जो भी है ठीक है, और अपने पास सिर्फ अब बजाज फाइनेंस बचा है और होल्डिंग्स जो है वो बची है। ठीक है, भगवान ने और कुछ सोचा होगा मेरे लिए शायद, है ना। तो वी विल फॉलो इट, हम अपना काम करेंगे, बाकी देना ना देना भगवान के ऊपर ही है। हम चाहे जितना भी हाथ मार लें, हाथ पैर मार लें और कुछ भी कर लें, देना वो भगवान के ऊपर है। और आई ट्रस्ट ऑन हिम, आई ट्रस्ट ऑन गॉड। बस मैं भगवान पर भरोसा रखता हूँ और रखूँगा हमेशा। जो होगा सो, जो किया है उन्होंने किया है, जो करेंगे वो करेंगे, जो भी करना होगा उनको ही करना होगा, उन्होंने कुछ अच्छा ही सोचा होगा।
अगर हार ईश्वर के द्वारा दी गई है ना, तो मैं स्वीकार करता हूँ और आगे ही बढ़ूँगा हमेशा, पीछे नहीं देखूँगा। चाहे मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास यही बचा है अभी ट्रेड करने के लिए फ़िलहाल तो, है ना। और कुछ नहीं, जितनी क्वांटिटीज़ मैंने ले लिया सारी क्वांटिटीज़ ले लिया। और उम्मीद मुझे मार्केट से नहीं है, उम्मीद अपनी मेहनत पे है और भगवान पे है बस, और किसी पे नहीं। उम्मीद नहीं है, अपने आप पे भरोसा है कि मैं यहाँ से चीज़ें सही तरीके से ले जाऊँगा। और ठीक है, इस आज के लिए इतना ही। और दिमाग थोड़ा सा माइंडसेट अच्छा नहीं है, और वी विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट। और मैंने आपको पहले दिन से ही बोला कि आप लोगों से कुछ चीज़ें भी नहीं छुपानी है, तो बिल्कुल भी नहीं छुपाना है। आप लोग चाहो तो ले सकते हो, बजाज फाइनेंस सॉरी सेंसेक्स का कोई सा भी यहाँ से ले लो। और परसों बड़ा गैप अप ओपन हो सकता है कल, अगर मार्केट साइडवेज रहा तो आप कल इंतज़ार करना, 3 बजे के बाद आप कोई सा भी प्रीमियम उठाना यहाँ पास से, और जितना भी आपका कैपिटल हो उस हिसाब से आप रिस्क टू रिवॉर्ड लेके ले सकते हो और बड़े टारगेट्स के लिए जा सकते हो। ठीक है गाइस, आपको यही बताना था, कुछ भी चीज़ नहीं छुपानी है आपसे, मैं ये चीज़ बता चुका हूँ और सारी चीज़ें शेयर करूँगा, पहले ही से ही, पहले दिन से ही बोल चुका है मैंने। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हर हर महादेव।